शुरुआत वायु शक्ति से। स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण पुराने जागवार फ्लीट को मेंटेन करना भारी पड़ रहा है। इस कमी को तुरंत दूर करने के लिए 114 नए राफेल जेट्स की मांग अंतिम चरण में पहुंच गई है। आत्मनिर्भरता का ये शानदार उदाहरण है। कुल 114 में से 90 राफेल जेट्स का निर्माण यहीं देश में ही होगा। अब स्वदेशी AMCA फाइटर की बात करते हैं। इसका औपचारिक इंडक्शन 2035 के आसपास शुरू होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है पारंपरिक सरकारी निर्माण मॉडल से हटकर निजी क्षेत्र की भागीदारी की ओर ये बड़ा बदलाव। नतीजे के तौर पर 5 AMCA प्रोटोटाइप बनाने के लिए 3 निजी कंपनियों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। एविएशन में अच्छी खबर। जरूरी इंजन जांच के बाद चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट अब उड़ान के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। थल सेना की बात करें तो 105 मिलीमीटर फील्ड गन को हाल ही में एक शानदार ऑटोमेटेड अपग्रेड मिला है। सेना के एयर डिफेंस गन प्रोग्राम ने भी जोर पकड़ लिया है, जिसकी अनुमानित लागत $2.6 बिलियन है। इसमें दक्षिण कोरियाई कंपनी प्रमुख विकल्प है, जो L&T के साथ मिलकर 80% स्वदेशीकरण का लक्ष्य रख रही है। भविष्य के लड़ाकू वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहद एडवांस और मजबूत स्वदेशी आर्मर विकसित किया गया है। मौजूदा मेन बैटल टैंक्स को भी स्वदेशी तकनीक से बने नए लेजर हथियारों से लैस किया जा रहा है। ड्रोन और इंडस्ट्री की बात करें तो रक्षा मंत्रालय निजी क्षेत्र की भागीदारी को 50% तक बढ़ाना चाहता है। ये नया लॉजिस्टिक्स ड्रोन निजी क्षेत्र की बढ़ती क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है, जो 50 किलो पेलोड उठा सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन की तेजी से तैनाती और हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में भी काफी प्रगति देखी जा रही है। वैश्विक स्तर पर आर्मेनिया और साइप्रस जैसे देश इन स्वदेशी भारतीय प्रणालियों को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सामरिक मोर्चे पर उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गहन समीक्षाएं सक्रिय रूप से चल रही हैं। घरेलू सुरक्षा बलों ने हाल ही में ऑनलाइन कट्टरपंथ से जुड़ी तोड़फोड़ की साजिशों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। अंत में एक दिलचस्प सवाल, जरा सोचिए, वर्तमान में कितने अलग अलग प्रकार के टैंक देश की रक्षा में तैनात हैं?